नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के शहीद जवान चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानकारी लेंगे उसके गूगल की मदद से। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा गांव में हुआ था और उनका वो जो शहीद हुए तो 27 फरवरी 1931 आज़ाद पार्क नाम। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। ये उनके प्रतिमा है प्रयागराज में, भारत में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। उपनाम आज़ाद पंडित जी। जन्मस्थल भाबरा गांव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला। मृत्युस्थल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आपको पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 7,000 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। जन्म तथा प्रारंभिक जीवन। अपने पैतृक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाबरा गांव, अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला, बोसवारा से थे। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी सन 1936 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाबरा गांव में बस गए। यही बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता, अतएव बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन से ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वहाँ मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और उन्होंने क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। पहली घटना 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी
और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेटों की सज़ा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। ऐसे ही कायदे तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने आज़ाद कहता था, बेट की सज़ा दी गई। वह नंगा किया गया और बेट की तिकड़ी से बांध दिया। जैसे जैसे बेट उस पर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेट के साथ वह लड़का तब तक यही नारा लगाता था जब तक वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का बड़ा नेता बना। झांसी में क्रांतिकारियों की गतिविधि। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचार्य के 6 नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धीमापुर गांव में अपने उसी 6 नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। क्रांतिकारी संगठन। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शशि चंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ HRA का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आज़ाद का पिस्तौल छीन लिया, तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। उस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आज़ाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गाँव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने अपने मकान के अंदर घुसकर उस औरत के कसकर चाटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आज़ाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला लिया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस पैम्फलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया। शशि चंद्रनाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें भाकुरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। HRA के गठन के अवसर से ही इन तीनों प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी ने इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। इस संगठन की नीतियों के अनुसार 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जहां शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्ला खां ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि उससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने से इस मुकदमे के दौरान दल प्रायः निष्क्रिय ही रहा। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आज़ाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश यह योजना पूरी न हो सकी। 4 क्रांतिकारियों
को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सज़ा के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य इस नई पार्टी में विलय कर लेने चाहिए। दोस्तों, ये चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी बहुत बड़ी है। इसमें लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा, जो बीजेपी शार्ट्स और अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला। पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वही मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। केंद्रीय असेंबली में बम। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। चरम सक्रियता। आज़ाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आज़ाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी। उसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया। इसकी कठोर आलोचना मनमथ नाथ गुप्त ने अपने लेखन में की। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नेहरू ने आज़ाद को दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपये दिए थे, जिनमें से 448 रुपये आज़ाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले थे। संभवतः सुरेंद्र नाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ था, पर 1928 से 1931 के बीच शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया, जबकि यह बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आज़ाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। बलिदान। HSRA द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सज़ा पाए 3 अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर ही दिया था। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रीवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की। व्यक्तिगत जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद का भारत सरकार ने 1988 में महान बलिदानी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। दोस्तों, ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो जानकारी है आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। कृपया ये आपको अपने भारत के वीर जवानों जो हमको आज़ादी दिलवाई उनके बारे में हमको जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड किया गया। धन्यवाद।